हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन 20 दिन में कैसे करना है वो बताऊंगी। मैंने सीजीएल यूपीएसआई मात्र 2 मंथ की प्रिपरेशन में क्वालिफाइड किया है, तो मैंने एनालिसिस किया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। आज मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आपका कट ऑफ इजीली निकल जाए। अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो। हर साल एनटीपीसी में 70 से 80% सवाल वही रिपीट होते हैं जो पहले पूछा गया है, वही फिर पूछा जाएगा। तो क्यों ना सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी जाए जो बार बार पूछी जाती है। मैं आपको आज बताऊंगी, बस इतना ही पढ़ लो और सिलेक्शन पक्का समझो। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि पीडीएफ भी मिलेगा और आपको पता चलेगा वो टॉपिक्स और टॉपर्स भी बस यही पढ़ते हैं। आज मैं आपको हर सेक्शन से क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं जीएस से स्टार्ट करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा मैं आपको वो बताती हूँ। एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं, इसलिए जीए में सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक करो जो हर साल पूछे जाते हैं। तो ये रहे वो गोल्डन टॉपिक्स। बुक एंड ऑथर में से आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? एपीजे अब्दुल कलाम ने। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। गीतांजलि किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम की। इसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड थीम याद रखो बस। अब आपको बताती हूँ मैं डे एंड थीम टाइप। 5 जून को कौन सा डे होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 मार्च को कौन सा होता है? वुमेन्स डे। 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स डे। 21 जून को क्या होता है? योगा डे। ऐसे से करके 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। ये मैं आपको सबसे ज़्यादा रिपीटेड बता रही हूँ। अब आते हैं नदियाँ और उनके राज्य में। गोदावरी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है वो पूछा जाता है। जैसे आपको मैं बता रही हूँ, गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गंगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार वेस्ट बंगाल से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश असम से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी कर्नाटका तेलंगाना से होकर गुजरती है। यमुना एचपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। इसमें से 2 से 3 सवाल तो 100% निश्चित है। अब आते हैं संस्था हेडक्वार्टर में। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है। WHO कहाँ है? जेनेवा में है। यूनेस्को कहाँ है? पेरिस में। IMF कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में है। WTO कहाँ? जेनेवा में है। कभी कभी हेड भी पूछ लेते हैं, जैसे WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है। अब आते हैं संविधान से जुड़े अनुच्छेद और संशोधन। आर्टिकल 370, आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट्स, ये सब हर बार आते हैं। सिर्फ आर्टिकल और उनके टॉपिक्स याद रखो। हर साल 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। आर्टिकल के सब्जेक्ट में भी बताती हूँ। जैसे आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 370 क्या था? जम्मू एंड कश्मीर था। आर्टिकल 324 क्या था? इलेक्शन कमीशन था। आर्टिकल 14 क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ था। 42वां अमेंडमेंट क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। 44वां अमेंडमेंट क्या था? राइट टू पॉवर्टी रिमूव था। रिपीटेड क्वेश्चन इसमें क्या क्या आता है? आर्टिकल 21 आता है राइट टू लाइफ। 42 में संशोधन आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 326। अब आते हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। बजट, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, विनर्स, अवार्ड। सिर्फ लास्ट 6 महीने का टारगेट रिवीजन काफ़ी है। हर साल 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से आते जाते हैं। मैं बात करूँगी इन सब में से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट्स में पढ़ना है आपको प्रेसिडेंट, CGI, आर्मी चीफ, RBI गवर्नर। अवार्ड में क्या क्या पढ़ना है? पद्मा, नोबेल, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स विनर्स में क्या क्या पढ़ना है? ओलंपिक, क्रिकेट्स, फुटबॉल। बजट एंड स्कीम्स पढ़ने हैं आपको, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं, ऑबिटरीज पढ़ने हैं, समिट एंड कॉन्फ्रेंस पढ़ने हैं,
इतने सारे आपको करंट अफेयर के 6 मंथ के पढ़ने हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक में क्या क्या पढ़ने हैं आपको। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। टॉपिक मैं आपको इसमें बताती हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस गिने चुने पढ़ने हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे बजट, फिजिकल डिफिसिट, जीडीपी, बेसिक डेफिनेशंस, आरबीआई फंक्शंस, गवर्नर स्टैटिक इंफॉर्मेशन, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, स्कीम्स, पीएम जनधन, उज्ज्वला, स्टार्टअप इंडिया, ये सब पढ़ना है आपको। इसमें से आपको मैं बताती हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था और सीआरआर क्या होता है। करते हैं इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की। इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। पीएम योजना 2015, पीएम उज्ज्वला योजना 2016, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, स्वच्छ भारत 2014, डिजिटल इंडिया 2015। इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? टोटल जीए में कम से कम 20 में से 12-15 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक में से होंगे। अब बात करते हैं जीए की स्ट्रेटेजी से। टॉपिक एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बुक एंड ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट डे से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स एंड स्टेट से 1 क्वेश्चन आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से 5 से 7, स्टैटिक जीके से 1 से 2। 15 से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं में से आते हैं। अब बात करते हैं जीए में हिस्ट्री कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं। एंशियंट हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, हड़प्पा आते हैं, सिविलाइजेशन आते हैं, वेदास आते हैं, जैनिज्म आते हैं, बुद्धिज्म आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से कभी कभी 1 क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत से, मुगल से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी एरा से आते हैं, ब्रिटिश एक्ट से आते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 से आते हैं, नेशनल मूवमेंट से आते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं। हर साल 1 क्वेश्चन एंशियंट से आता ही आता है और मोस्ट आस्क टॉपिक उसमें से है सिंधु सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, स्क्रिप्ट, वेदा और वैदिक पीरियड, ऋग्वेद, अश्वमेध योजना, सभा समिति, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, महावीर, 24 तीर्थंकर, गौतम बुद्ध के 5 से 6 क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। बोध गया, सारनाथ, डेथ कब हुई थी उनकी, कुशीनगर, ये सब क्वेश्चन है जो आप रट लीजिएगा। धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ था, ये सब जो है उनके गौतम बुद्ध से बार बार रिपीट होते हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन क्या क्या है हिस्ट्री में। मोहनजोदाड़ो की सबसे विशेष प्रसिद्ध स्थल क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से मिला था? अब आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा। कभी कभी इसमें से एक सवाल आता है। तो आइए टॉपिक बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत, दूसरा है फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मुगल एम्पायर, फाउंडर बाबर, अकबर, नवरत्न, औरंगजेब, सबसे लंबे समय तक किया गया राज था इनका, भक्तिन सूफी मूवमेंट, कबीर, मीराबाई, गुरु नानक। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। 1857 की क्रांति, मेरठ, लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कॉजेस क्या था आपको पता होगा। फर्स्ट वॉर, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम मूवमेंट, इवेंट्स, नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी का रोल जो था साउथ अफ्रीका, बुक टाइटल्स मूवमेंट, इम्पोर्टेंट आर्ट्स एंड कांग्रेस सेशन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल था, 1900 में लखनऊ पैक्ट था। यही सब आपको याद करने हैं। और 2-3 टॉपिक और भी हैं। 1935, 1885 एंड इसमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन 1857 की क्रांति, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब हम बात करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या आए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से मिला, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ किया, मोहनजोदाड़ो में क्या प्रसिद्ध है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़ने लायक फाइनलिस्ट टॉपिक क्या क्या हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली है। गौतम बुद्ध जैन धर्म के फाउंडर। लोकेशन 1857 की क्रांति। लीडर उनके कौन कौन से और उसके कारण क्या थे। गांधी के मूवमेंट क्या क्या थे। 1917 से 1942 तक के सारे गांधी आंदोलन। और सेशन ईयर प्लस प्रेसिडेंट एक्ट्स 1909, 1919 एंड 1935। मुगल एम्पायर के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। भक्ति सूफी संत एंड टीचिंग उनके क्या क्या हैं, ये सब भी बता रखा है मैंने आपको। अब आप बात करते हैं जनरल साइंस की। एनटीपीसी में साइंस बहुत इजी लेवल की आती है और सबसे अच्छी बात हर बार वही टॉपिक आती है। मैं आपको बताती हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन साइंस की। बायोलॉजी से आती है विटामिन्स, कौन सा विटामिन्स किस चीज़ से मिलता है। डिजीज़ में आती है टीबी, डायबिटीज़, टाइफॉइड। ह्यूमन बॉडी से आती है ऑर्गेन्स, बोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। केमिस्ट्री से आती है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक। गैसेस से आती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सॉल्ट से आती है कॉमन सॉल्ट, यूजेस उनके क्या है। और फिजिक्स से आती है एसआई यूनिट, सीट्स, फोर्स, एनर्जी, न्यूटन्स लॉ, लाइट एंड साउंड एंड रिफ्लेक्शन। फोर्थ आता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। बैरोमीटर, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप। किस इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या मेज़र करते हैं, स्ट्रेटजी क्या। हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, सिलेक्शन श्योर है आपका। अब बात करते हैं रीजनिंग की। एनटीपीसी का रीजनिंग सेक्शन स्कोरिंग बहुत इजी है। अगर आपने ये 6 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए तो 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है। पहला कोडिंग डिकोडिंग, इसमें लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड इनकोडिंग आपको रिवाइज करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप मात्र 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग में अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे है ओड वन आउट, वर्ड्स, नंबर, पैटर्न, सबसे कॉमन टॉपिक है। थर्ड नंबर पर आता है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, मिसिंग नंबर, नेक्स्ट लेटर, सिर्फ लॉजिक वाली क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन में ए इज़ ब्रदर ऑफ बी टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बना के सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है डायरेक्शन टेस्ट, नॉर्थ साउथ, लेफ्ट राइट। वेन डायग्राम एनालॉजी में से आपको लॉजिकल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन और सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स। मैथ में कैलकुलेशन स्पीड और फार्मूला याद होना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनटीपीसी की मैथ बहुत हाई लेवल नहीं आती, लेकिन इसीलिए मिस्टेक से नंबर कटते हैं, जैसे बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन। फास्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस, CISI। फार्मूलाज याद रखो, कुछ बेसिक ट्रिक्स के सारे सवाल हल हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस। ट्रेन बस वाले सवाल हर साल 1 से 2 रिपीट होते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। बेसिक क्लियर हो तो पूरा मैथ आसान लगने लगता है। फिफ्थ नंबर पे आता है डेटा एंड इंटरप्रिटेशंस, पाई चार्ट, टेबल, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। स्ट्रेटजी में बताती हूँ। एनटीपीसी के पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, यही टॉपिक बार बार पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। स्टैटिक जीके से आता है 8 से 10 क्वेश्चन। साइंस से आता है 7 से 9, पॉलिटी से 2 से 4, ज्योग्राफी से 2 से 3, इकोनॉमी से 1 से 2, करंट अफेयर्स से 5 से 7, स्कीम से 2 से 3, ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2 और मूवमेंट एंड प्लेसेस से 1 से 2। हर साल यही पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में 1 नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है, इसलिए बस वही पढ़ो जो हर साल आता है। अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। टॉपर भी वही करता है जो ज़रूरी है और स्मार्टली करता है। इस पूरी वीडियो का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर लिखो PDF मिल गया, ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो मदद कर रही है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि वो भी स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।